आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है। हमारा लेक्चर नंबर 11 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और इस लेक्चर में हम आज देखेंगे सर्किट थ्योरी पे बेसिकली कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स। और जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था बेसिक सर्किट थ्योरी, मतलब सर्किट थ्योरी पे मतलब थोड़े से बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स। आज हम देखेंगे थोड़े से एडवांस लेवल पे के क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारे लूप्स होंगे, लेकिन हमें केवीएल यूज़ नहीं करना है क्योंकि केवीएल में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया कमेंट सेक्शन में। तो क्विकली पहले मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ और आप उसका आंसर मैच कर लेना। मेरे को समय नहीं मिल पाया आंसर आप लोगों का चेक करने का, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप क्विकली देख लो। तो आपको ये I1, I2, I3, I4 निकालना था, ठीक है। तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट 0 वोल्ट है यहाँ अज्यूम कर लिया हमने, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 वोल्ट और यहाँ पे हो जाएगा 10 वोल्ट और यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है। हमने बैटरी को क्रॉस किया, ओके। और यहाँ पे 10 है और इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा। तो क्विकली सबसे पहले I4 निकाल लेते हैं। तो 4/2, सो ये 2 एम्पेयर आ गया, और ये 10 है और 2 है, तो यहाँ 8 वोल्ट है, तो 8/2 ये 4 एम्पेयर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। और ये 4 है और ये 10 है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 6/2, सो 3 एम्पेयर। तो हमारा I1 भी आ गया 3 एम्पेयर, ठीक है। तो I1 की वैल्यू 3 एम्पेयर डाउनवर्ड, और I2 हम निकाल रहे हैं। I2 वेट करो। तो I3 की वैल्यू 4 एम्पियर डाउन होगा, और I4 की वैल्यू 2 एम्पियर डाउन होगा। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ जा रहा है, तो I2 मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, और सबका सम होगा। तो 3 + 4 7 + 2 9, सो 9 एम्पियर और ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आज कुछ डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स मैं लूँगा। आज का जो हमारा लेक्चर है एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन सर्किट थ्योरी, तो आज का लेक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। मतलब प्रॉब्लम्स को जैसे भी सॉल्व कर रहे थे, जैसे पहले की पोटेंशियल मान के वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, मगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ क्विकली। तो हमारे पास ये एक सर्किट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके। ऑलराइट, और ये हमारा 2 वोल्ट है, और ये 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये 4 वोल्ट है, और ये 2 ओम है, 2 ओम है, 10 वोल्ट है, ठीक है। और आपसे पूछा है फाइंड द करंट इन द ऑल ब्रांच। तो मैं इसको लिख देता हूँ I1, I2, I3, I4। तो हमने ये 4 करंट्स हमने लिख दिया, I1, I2, I3, I4। आपको I1, I2, I3, I4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसको आप निकालने सेम प्रीवियस मेथड की मदद से आप बैठोगे निकालने, आप इसमें फंस जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 वोल्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, ओके। यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, ये भी सही है। यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। अब आप इसके बाद फंस जाओगे कि यहाँ पे मैं क्या लिखूँ। अब रेजिस्टेंस को तो आप क्रॉस कर नहीं सकते हो, और करंट निकालने के लिए यहाँ की पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम x एज्यूम कर लेते हैं। हम मानते हैं कि वहाँ का पोटेंशियल x है, ठीक है। तो यहाँ पे x होगा, तो इसकी वैल्यू x - 2 होगी, और करंट ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो x - 2/2, ठीक है। अब देखो ये x है, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो x/2 यहाँ करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे x - 4 हम एज्यूम कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन 4, तो इस डायरेक्शन में करंट आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ओके। तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है,
और ये 10 है, और यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि x 10 से छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस एक्स बाई 2। वो कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हमने एज्यूम कर लिया कि x 4 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो मतलब x की वैल्यू लगभग 4 से 10 के बीच है। यदि आ जाती तो ठीक है, नहीं आती तो भी साइन अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ जिसका पोटेंशियल हमने x माना, वहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। वोल्टेज लॉ नहीं, वोल्टेज लॉ तो 3 लूप है तो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो मैं इसको किरचॉफ्स करंट लॉ लगाता हूँ। तो देखो ये जो करंट है तीनों जगह से उस जंक्शन पे ऐसे एक करंट जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, और एक करंट अंदर आ रहा है। तो अंदर जो करंट आ रहा है वो 10 माइनस एक्स बाई 2 है, और वो किसके बराबर होगा, सारे करंट जो बाहर जा रहा है। तो x बाई 2 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2 बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दो और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें 2 आप कैंसिल कर सकते हो, हर जगह 2 है, तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 6, तो 4x इक्वल्स टू 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारा 1 वोल्ट आ गया, जो कि हमारे एजेंशन के खिलाफ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट की डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी। तो अब देख लो, अब एक बार कैलकुलेशन मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। तो 10 माइनस एक्स हर जगह तो 2 ओम था ना, तो 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 6। तो अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, 4x की वैल्यू हो जाएगी ये 16, ये ऐड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, x हमारा 4 वोल्ट है। तो बारी बारी से अब करंट निकाल लेते हैं। आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बाई 2, सो ये 2 एम्पियर हो गया। तो हमारा I1 की वैल्यू 2 एम्पियर डाउन आ गया। ठीक है, और 4 I2 की वैल्यू हमारा 0 आ गया। I2 इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भी 4 है, x की वैल्यू 4 है और ये भी 4 है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं। और यहाँ पे 6 बाई I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 की वैल्यू आप देखोगे ध्यान से, तो 6 बाई 2, सो 3 एम्पियर हो जाएगा, और ये 3 एम्पियर ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमारा लास्ट ये बचा, सो 4 माइनस 2 बाई 2, सो ये 1 एम्पियर, सो I4 की वैल्यू 1 एम्पियर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह का कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहा। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ क्विकली। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या हमने किया है। हमने सेंटर पॉइंट का जो ऊपर में एक पॉइंट था, वहाँ पे कुछ ऐसे पोटेंशियल लिख नहीं सकते थे, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करके पोटेंशियल नहीं ले सकते जब हमें करंट पता नहीं है। तो हमने उस पॉइंट का पोटेंशियल एज्यूम कर लिया x। ये एक्चुअली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से आसान मेथड है, इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको एक वेरिएबल एज्यूम करना पड़ा और एक ही वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आप लगाओगे तो 3 लूप है, तो आपको 3 इक्वेशंस लिखने होंगे और फिर 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा, तो दैट इज़ अ वेरी लेंथी मेथड। ठीक है, तो उसमें 10-15 मिनट लग जाता है, तो इसमें लगभग मेरे को 2-3 मिनट लगा अराउंड। तो 2-3 मिनट में यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो इसको आप विद इन 1 मिनट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप ट्राई करो। वही दिल वाला प्रॉब्लम, जो हमने एक और दिल वाला प्रॉब्लम दिया था हमने, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देता हूँ आपको क्विकली, आप इसको ट्राई करो। एक ऐसा दिल है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है और एक बैटरी है। ठीक है, और एक दिल इस तरफ भी है, मतलब एक ही दिल है, और ये कुछ ऐसा गया है। ठीक है, अब ये 4 ओम है और ये 4 वोल्ट है और ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, सबकी वैल्यू लिख देता हूँ 10 वोल्ट और 2 वोल्ट। आपसे पूछा है इसमें कि आप करंट की वैल्यू निकाल दो। इसको मैं I1 मानता हूँ, I2 मानता हूँ, I3। आपको I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है, अप और डाउन जैसे भी होगा, जिसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे इसको हम करेंगे सेम मेथड। पहले इसको हम 0 वोल्ट मान लेंगे और फिर इस पोटेंशियल को 2 वोल्ट मान लेंगे, इसको 10 मानेंगे और इसको x मानेंगे। ठीक है, अब ये x है तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में करंट कैसे होगा, मैं x को एज्यूम कर रहा हूँ ग्रेटर देन 4, तो मेरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग करंट इस डायरेक्शन में 4 फ्लो करेगा, तो x माइनस 4 बाई 2।
तो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ x 2 से ही बड़ा है, 4 से ही बड़ा है, तो x माइनस 2/4 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे मैं मानता हूँ x इज़ लेस देन 10, तो 10 माइनस x/2। अब इसको सिंपली जंक्शन लॉ आप लगा दो, तो 10 माइनस x/2, ये जो करंट जा रहा था इस जंक्शन पे, ये किसके बराबर होगा? ये x माइनस 4/2 प्लस x माइनस 2/4 इसके बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप, आई मीन 2 से मल्टीप्लाई किया गया, या फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 फिर से वापस कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 माइनस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 8, मैं कैलकुलेशन चेक कर लेना आप प्लीज़, प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्विकली। तो 20 माइनस 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 10। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, तो x की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई। तो वहाँ जो पॉइंट हमने चुना था उस पॉइंट की पोटेंशियल 6 वोल्ट है। अब जैसे x की वैल्यू 6 आ गई, मतलब करंट आसानी से निकल जाएंगे हर एक ब्रांच में। तो 6 माइनस 2 4/4, तो इसकी वैल्यू 1 एम्पियर हो गई, तो I1 की वैल्यू 1 एम्पियर। ठीक है, और इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन सही है हमारा। और 6 माइनस 2, सो 2/2 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर हो गया, डाउन हो गया। I3 की वैल्यू 1 एम्पियर। ठीक है, और ये 1 है और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू मस्ट बी 2 एम्पियर। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हमारा 2 एम्पियर होगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें और एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पे तो हमने एक वेरिएबल एज्यूम किया, इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहेगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, सपोज हमारा कुछ इस तरह से है। ऑलराइट, ये कुछ थोड़ा सा बड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो वो घबराना नहीं है, और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको। आप इसको सोच सकते हो, यदि इस प्रॉब्लम को यदि आप किरचॉफ्स लॉ से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सोच सकते हो कितना लंबा जाएगा और कितने वेरिएबल्स आएंगे और कितना टाइम लगेगा। तो उसको सोचना भी नहीं, उस तरीके से सॉल्व करने का मैंने जो तरीका बताया है उसका इस्तेमाल करना। तो ये 4 वोल्ट है। क्वेश्चन डेटा लिखने में इतना टाइम लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मगर हम इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है I1, I2, I3, I4, I5। आप तो करंट हर एक ब्रांच में निकाल दो, I1, I2, I3, I4, I5, I6 निकाल दो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वही मेथड जो हमने बताया इस एडवांस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका, पोटेंशियल मेथड ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे 0 वोल्ट, हर जगह 0 हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे हम लिख सकते हैं उसको लिख देंगे क्रॉस करके 0, जहाँ भी हमको कंडक्टिंग वायर दिख रहा है तो इसको हम 10 लिख देंगे, और इसको हम जंप नहीं कर सकते, इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ये x है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 10। तो अब देख लो यहाँ भी हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया x, सिर्फ एक वेरिएबल की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देख लो, तो ये हमारा x है, तो ये x प्लस 10 हो गया। हम x एज्यूम कर लेते हैं, और जब ये x है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस 10 हो जाएगी, और ये 0। तो यहाँ कुछ एजम्पशन आपको लेना पड़ेगा, तो आप एज्यूम कर लो कि x इज ग्रेटर देन 10, x हमारा 10 से बड़ा है। ठीक है, x हमारा 10 से बड़ा है। ओके, तो 10 से बड़ा है तो करंट किस डायरेक्शन में यहाँ फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पे करंट कैसे फ्लो करेगा? ये 10 से बड़ा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और यहाँ ऐसे फ्लो करेगा, और यहाँ भी डायरेक्शन ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे x यदि बड़ा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, और यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 10 है तो आप x प्लस 6 हो जाएगा, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगा,
और यहाँ ऐसे फ्लो करेगा। तो इस तरह से कुछ डायरेक्शंस होगी, ठीक है। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब इस ब्रांच से आप देखो, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को। अब इससे सारा निकल रहा है करंट, और यहाँ भी ऐसे करंट जा रहा है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ भी निकल ही रहा है। तो यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए हम क्या लगाएंगे, जंक्शन लॉ, और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आई नेट ए जीरो एट दैट जंक्शन। क्योंकि अब सारा करंट बाहर ही निकल रहा है, हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग सारा करंट बाहर ही निकल रहा है, तो सम ऑफ ऑल द करंट को हम जीरो बोलेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल करंट को जीरो बोलेंगे, इसको हम मान लेते हैं ये वाई करंट जा रहा है इसके अंदर से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स प्लस 10/2, और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू x प्लस 6/2, और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू ये x प्लस 10 है और ये 10 है, तो बेसिकली x/2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 10/2 प्लस x प्लस 6/2 प्लस x/2 एंड प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इससे हमारा y का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो y का वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी निगेटिव ऑफ x प्लस 10/2 प्लस x प्लस 6/2 प्लस x/2। आपको डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज्यूम कर लो, कुछ भी सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई निगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब b पॉइंट पे आप सेम रूल लगाओ। तो एट पॉइंट बी हमें सेम रूल लगाना है, आई नेट एट जंक्शन बी इज 0, ठीक है। तो अब y जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y प्लस, y उस जंक्शन पे जा रहा है ना, जो भी अंदर जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं, या फिर आप बाहर जा रहा है उसको पॉजिटिव ले सकते हो, उस पर्टिकुलर जंक्शन पे कोई। तो मैंने पॉजिटिव लिया, तो बाकी सबको नेगेटिव लेना पड़ेगा, या फिर मैं y को ही नेगेटिव ले लेता हूँ और बाकी सबको पॉजिटिव ले लूँगा, ठीक है। तो -y, और जो भी बाहर निकल रहा है उसको मैं पॉजिटिव ले लूँगा। तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और इसकी करंट क्या हो जाएगी, इसकी करंट हो जाएगी x माइनस 10/2, और इसकी करंट x/2, ठीक है। तो y प्लस x/2 प्लस x माइनस 10/2 प्लस और x/2, ठीक है, और इसका सम 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये y के बराबर ही हो गया, ये माइनस है ना, तो ये बेसिकली y के बराबर हो गया। तो दोनों y को हम इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन से y को हम इक्वेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, या फिर हम -y यहाँ पे ऐड ही कर देते हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली x प्लस 10/2 प्लस x प्लस 6/2 प्लस x/2 प्लस x/2 प्लस x माइनस 10/2 प्लस x/2, और ये सब 0 के बराबर है। अब दो हर जगह है, तो इस दो को कैंसिल कर दो आप हर जगह से, और फिर x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 6x आ गया हमारा, और 16 हो गया, और 16 में से 10, ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -1 वोल्ट आ गई, ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है, कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब x की वैल्यू भले हमने कितने कैसा भी एज्यूम किया था, x की वैल्यू -1 वोल्ट है, -1 वोल्ट यहाँ पे डाल दो, और x प्लस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 वोल्ट। तो कभी कभी a का पोटेंशियल भी आपसे पूछ लेता, तो a की पोटेंशियल कितनी होगी, 9 वोल्ट, और b की पोटेंशियल -1 वोल्ट, प्रोवाइडेड रेफरेंस हमारा 0 है नीचे, ठीक है। तो ये जो हमने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया था, देख लो ये हायर पोटेंशियल, एक्चुअली इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो यहाँ पे 0.5 एम्पीयर का करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो I6 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में एक सब वैल्यू मैं लिख देता हूँ। I6 की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर की तरफ 0.5 एम्पीयर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया, और x की वैल्यू -1 यदि आप यहाँ पे डालोगे तो -11, और ये 0 है, तो
करंट अपोजिट डायरेक्शन में से फ्लो करेगा। तो I5 की वैल्यू भी, इसको मैं डायरेक्शन नहीं लिखूँ तो मैं अप लिख देता हूँ, और I5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/2, 5.5 एम्पियर अप। I5 भी आ गया हमारा। अब चलिए I4 निकालते हैं। तो I4 की वैल्यू क्या होगी x/2, और x की वैल्यू माइनस है तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। तो I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 है तो 0.5 एम्पियर और अप। तो I4, I5, I6 हमने कैलकुलेट कर लिया, और ऐसे ही I1, I2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 है तो 9/2 हो जाएगा, तो 4.5 नीचे की तरफ। तो ये तो हमारा जंक्शन सही है, 4.5 एम्पियर नीचे की तरफ। तो I1 हमारा ये आ गया। अब I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो I2 हमारा इधर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -1 है तो 5/2, सो बेसिकली 2.5 एम्पियर डाउन। सो 2.5 एम्पियर डाउन। फिर भी हमने जो सॉल्व किया काफ़ी आसान मेथड है, ये कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, मगर फिर भी हमने काफ़ी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया। यदि आप KVL वगैरह से लगाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब I3 की वैल्यू, लास्ट वैल्यू I3 की वैल्यू हो जाएगी x/2, और ये अपोजिट में है तो ये ऊपर करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, और 0.5 एम्पियर। मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टर है और एक बैटरी है, फिर एक रेसिस्टर है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी एक बैटरी है, और यहाँ एक रेसिस्टर है, एक और बैटरी है। ये पहले वाले से थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है सिर्फ 2 लूप, 2 ओम 2 वोल्ट, 2 ओम 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 ओम 2 वोल्ट और 2 ओम। ओके, सो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट। अब मैं इसको देता हूँ I1, और इसको I2, और इसको I3, ठीक है। इसको तो वैसे लूप लॉ से भी आप निकाल सकते हो, मगर मैं नॉर्मल मेथड बताता हूँ आपको। इसको हम 0 एज्यूम करेंगे, 0 0, और ये हमारा हो जाएगा 2, ओके। और फिर उसके बाद आप फर्स्ट क्या है, आप क्या लिखोगे, तो इसको आप हम एज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। तो ये x है तो ये x - 10 हो जाएगा, और हम इस बार x को मान लेते हैं x 10 से छोटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा। यस, दैट्स इट आई थिंक। अच्छा, यहाँ भी एक आपको एज्यूम करना होगा यहाँ पे। तो इसको क्या मैं एज्यूम कर लूँ, वैसे भी इसमें 2 वेरिएबल आ ही रहा है, तो बेटर है जब यहाँ पे x और y आ ही गया तो इसको करने का मेथड है कि अब x y के बदले आप KVL से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी y आपको लिखना पड़ जाएगा। तो उस केस में जब 2 वेरिएबल आपको एज्यूम करना पड़ ही गया तो आप प्रयास करो इसको KVL से सॉल्व करने का, ठीक है। तो KVL लगाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपने लिखा करंट I1 जा रहा है और यहाँ से I2 जा रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, I1 - I2, ठीक है। अब दोनों जगह आप लगा दो लूप लॉ, लूप 1 और लूप 2। सब लोग सबसे पहले लूप 1 का इक्वेशन लिखते हैं। तो लूप 1 का जो इक्वेशन होगा वो क्या लिखेंगे, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ मैं। सो -2I1 + 10 + 4 माइनस, मैं 2 और 2 दोनों साथ लिख देता हूँ, तो 4I2 - 2 = 0, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लूप 2 का इक्वेशन लिखते हैं क्विकली, लूप 2, ठीक है। तो लूप 2 का इक्वेशन क्या होगा, आप, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ ऊपर के डायरेक्शन में। तो 2, अच्छा मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मतलब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो -2I1 - I2
-2 और फिर -2i1 और +10 = 0। मैं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, आप वेरीफाई कर लो। तो i1 हो गया और ये i2 हो गया, ठीक है। तो मैं 2i1 + 4i2 लिखूँगा और उस किसके बराबर हो जाएगा, 14 में से 2 तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये 1 डैश हो गया। ऐसे ही 2 डैश लिख देते हैं क्विकली। तो यहाँ पे आई थिंक लूप 1 में हमने कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ से स्टार्ट किया था -2i1, ओके मिस्टेक नहीं है, सही है। तो लूप 2 को यदि सॉल्व करोगे तो -2i1 और -2i1, तो ये 2i1 आई मीन 4i1 हो गया, 4i1, ठीक है। और +2i2 है, तो +2i2 उधर जाएगा तो -2i2 होगा, ठीक है। एंड दैट इक्वल्स टू, मैंने उधर भेज दिया राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 10 में से 2 8 बचा। तो ये हमारा सेकेंड डैश इक्वेशन है। आई थिंक अब इस दोनों को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। 4i1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8i1 - 4i2 = 16। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 डबल डैश हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। तो 10i1 = कितना हो जाएगा, 28। तो i1 = 2.8 एम्पियर, ठीक है। अब i2 की वैल्यू निकाल देते हैं। i1 हमारा 2.8 एम्पियर है, तो i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8i1 - 16 / 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2i1 - 4 और i1 की वैल्यू 2.8 है, तो 5.6 - 4, तो i2 की वैल्यू 1.6 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही आप इस ब्रांच में भी निकाल सकते हो, जो हमारा ब्रांच था i1 - i2, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं क्विकली। अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप ट्राई करो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये 10 वोल्ट का बैटरी है और ये 2 ओम है और ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। और आपसे पूछ दिया है कि इसमें करंट कितना फ्लो किया है, ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है। ओके, तो इसको मैंने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आप ध्यान से देखो, ये देखने में तो सीरीज लग रहा है, मगर ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो करंट, इसको आप पोटेंशियल मेथड से सॉल्व करो। तो इसको 0 वोल्ट एज्यूम करो, ये 0 वोल्ट और ये 10 हो गया, तो ये भी 10 होगा और ये भी 0 होगा। तो इसके बीच करंट कितना जा रहा है, 10/2, सो 5 एम्पियर। और इसके बीच इस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, ये करंट की वैल्यू क्या होगी, 10/6, सो 5/3 एम्पियर। और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 10/3 एम्पियर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, टोटल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल करंट की वैल्यू अब फिर यहीं पे देख लो। तो ये I की वैल्यू ऐसे जा रहा है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्प्लिट कर रहा है दोनों में एक तरह से, ये I, तो ये I दोनों में जा रहा है। इधर 5/3 आ गया और इधर 10/3, तो 5/3 और 10/3 को बस ऐड कर दो, तो कितना गया, 15/3 से 5 एम्पियर। तो ये हमारा इसकी वैल्यू 5 एम्पियर। तो आपसे यदि टोटल करंट भी पूछता है, टोटल करंट 10 एम्पियर होगा। और टोटल करंट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, I total इज़ V total 10 / R total। R total में दोनों तीनों आपस में पैरेलल में है, तीनों आपस में पैरेलल में है ना। तो 3, 6 और 2, तो ये हो गया 2 और 2, 2, 1, सो 10 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
तो ऊपर वाले में कितना करंट आया 5 एम्पियर। चलिए क्विकली क्लास क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक छठा क्वेश्चन, राइट, 5वां हमने कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में ले लेता हूँ। ये हमारा 20 वोल्ट है और ये 12 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया है कि इस ब्रांच में करंट निकाल दो, ठीक है। दैट्स इट। इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम, मतलब इस दोनों को आप एक सिंगल पॉइंट में मान सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं तो टोटल रेसिस्टेंस पहले निकाल लूँगा। तो टोटल रेसिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 6 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 2 हो जाएगा, और ये 6 और 12 कितना हो जाएगा 4। तो 4 और 2 और ये दोनों आपस में सीरीज़ में हैं तो 6 हो जाएंगे, तो 20/6, सो 10/3 ओम आ गया, ठीक है। सो 10/3 ओम टोटल रेसिस्टेंस आ गया हमारा। तो टोटल करंट भी निकाल लो, टोटल करंट कितनी हो जाएगी 20/10/3, तो 6 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से कितना पास कर रहा है 6 एम्पियर। अगर 6 एम्पियर यहाँ डिवाइड होगा, आप करंट डिवीजन रूल आपको पता है, तो I1 और I2 कैसे डिवाइड होगा आप डिवाइड कर सकते हो। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, अपोजिट रेसिस्टेंस 3/9 × 6, ठीक है। सो ये 2 एम्पियर आ गया, तो इधर 2 एम्पियर जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर चला जाएगा। और ऐसे यहाँ पे देखोगे ये भी एक तरह से डबल था आपस में, और यहाँ भी डबल है, तो कम वाले में ज़्यादा करंट जाएगा, तो ये 4 एम्पियर ऐसे सिमेट्री से मिल सकते हैं, और यहाँ पे 2 एम्पियर। तो देखो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, तो इस ब्रांच में 2 एम्पियर ही ऊपर जाएगा। तो आंसर हमारा I = 2 एम्पियर ऊपर के डायरेक्शन में हो, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ये लेक्चर में इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।